पौष पूर्णिमा साल 2025 में कब पड़ेगी? पूर्णिमा का जो दिन है बड़ा ही पवित्र तिथि होती है 2025। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस अवसर पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर जातक गंगा स्नान करता है, नदियों में स्नान करता है, साथ ही पूजा जप तप दान स्नान करते हैं तो पौष पूर्णिमा तिथि जो है बहुत ही पवित्र तिथि है। कई जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब जानेंगे कि पौष पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 13 जनवरी को प्रातःकाल 5:03 पर शुरू होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि जो समाप्त होगी वो 14 जनवरी को देर रात 3:56 पर होगी। सनातन धर्म में सूर्य उदय के तिथि के अनुसार गणना की जाती है, इसलिए 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा व्रत मनाया जाएगा, पौष पूर्णिमा रखी जाएगी। यही पौष पूर्णिमा का जो योग है वो रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से लेकर हो रहा है। वही समापन 10:38 पर रहेगा। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं विष्णु पूजा का जो महत्व है, सुबह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान निवृत्त से होकर और आपको संकल्प लेकर भगवान विष्णु यानी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और इस पूर्णिमा स्नान दान तप आर्थिक स्थिति के अनुसार स्नान दान का विशेष महत्व है। इसमें पूजा अर्चना आराधना जप तप ध्यान करने का बड़ा ही उत्तम महत्व मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और आर्थिक स्थिति के अनुसार आपको दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए एक दिया प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। चौमुखी पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीली चीजों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वही चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए और गरीब और निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। अपने जीवन में किए गए दान पुष्प का विशेष फल मिलता है और पूर्णिमा पर किया गया दान अक्षय की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन आपको विशेष सफेद चीजों का दान कर सकते हैं और सफेद के साथ साथ मां लक्ष्मी को भोग लगाएं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। यही भगवान विष्णु के लिए पीला फूल पीले वस्त्र अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके कई आर्थिक तंगियां दूर हो जाती हैं। जय माता दी।